आज उसे इस तरह सड़क पर बेमतलब टहलते देख मुझे सचमुच बहुत तकलीफ हुई। मैं उसे पहचानती थी, कभी वह मेरी प्रिय सहेली रही थी। उसका नाम संध्या था। आज उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सभी के घर के दरवाजे लगभग उसके लिए बंद हो चुके थे। सोचते सोचते रोहिणी अतीत में पहुंच गई। वह बिहार से आती थी और पति भी बिहार के ही थे। पढ़ाई समाप्त होते होते उनकी नौकरी एक अच्छी कंपनी में हो गई। पति का तबादला भी सुदूर देश असम में हो गया। वहां वह भी पति के साथ चली गई। वहां की भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग था। वह पति के ऑफिस जाने के बाद अकेली रह जाती, तब वह अपने घर जाने के लिए छटपटाया करती। पति घर आते तो उसे इधर उधर घुमाने ले जाते, पर छोटी जगह में वह कितना घूमती। एक दिन उसके पति अपने मित्र से मिलवाने ले गए। उनकी पत्नी से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो लोग लखनऊ के थे। खाना पीना खाकर उन्हें भी अपने घर आने का निमंत्रण देकर वो लोग घर आ गए। संयोग बस उन्हें सरकारी क्वार्टर भी आसपास ही मिल गया। अब दोनों का खूब मन लगता। एक साथ बाजार जाना, पिक्चर जाना होने लगा। तभी एक और बिहार से नई शादीशुदा जोड़ी उनके पड़ोस में आ गई। अब तो तीनों की तिकड़ी खूब जमती थी। उन तीनों के पति भी खूब हिलमिल गए थे। एक बार वो तीनों काजीरंगा घूमने गए। अचानक उसे लगा कि उसके पति और संध्या दिखाई नहीं दे रहे। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर वो नहीं दिखे। थोड़ी देर के बाद दोनों आते दिखाई दिए। हंसते हुए संध्या ने कहा, देखो रोहिणी कितनी इमली। भाई साहब ने तोड़ कर दिया। उसे एक क्षण के लिए बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह शांत रही। फिर समय के प्रवाह में तीनों के बच्चे हुए। संध्या को लड़का और रोहिणी, दिव्या को लड़की। 5 साल बितते बितते उन तीनों के पति का ट्रांसफर मुंबई हो गया। जुगत भिड़ा कर उन तीनों ने एक ही जगह सरकारी क्वार्टर ले लिया। फिर वे मुंबई में रचने बसने लगे। पुनः रोहिणी और दिव्या ने एक एक बच्चियों को जन्म दिया। उन्हें लड़के की चाहत थी, पर मन को समझाना पड़ा। धीरे धीरे रोहिणी को लगने लगा कि उसका पति उससे कटा सा रहता है। उसने सोचा शायद काम की परेशानी होगी। वो 15 दिन ड्यूटी करता था और 15 दिन घर में रहता था। संयोग ये था कि संध्या का पति रोहिणी के पति के घर आने पर दूसरे दिन 15 दिन की ड्यूटी पर जाता था। दिव्या के पति की ऑफिस ड्यूटी थी, अतः उनका रोज का आना जाना था। रोहिणी ने ये गौर किया कि जब भी उसका पति घर आता, संध्या का आना जाना उसके घर में ज्यादा बढ़ जाता और रोहिणी के पति की बांछें खिल जाती। वह रोहिणी को कभी चाय की फरमाइश करता तो कभी पकौड़े की। रोहिणी भून भूना कर रह जाती। पति के साथ की चाहत तो उसे भी थी, पर पति उससे दूर दूर ही रहता। इधर उसने गौर किया कि उसका पति 2 दिन पहले ही रिग पर चला जाता है और आते समय 2 दिन बाद आता है। इधर संध्या भी कहीं न कहीं जाने के बहाने गायब रहती। उसे अब संदेह होने लगा था, पर कोई प्रमाण न मिलता। एक बेटे की चाहत में वह फिर गर्भवती हो गई। इधर संध्या भी गर्भवती थी, लेकिन न जाने किस कारण उसे बच्चा गिराना पड़ा। रोहिणी का 9वां महीना चल रहा था, अतः उसे देखने वह अस्पताल न जा सकी। जब संध्या घर आई तो रोहिणी अपने पति के साथ उसे देखने गई। वहां का नजारा देखकर वह ठगी सी रह गई। संध्या का पति संध्या की पिटाई कर रहा था। उसने कहा, भाई साहब ये क्या, अभी तो यह अस्पताल से आई है। वो भरे बैठे थे। उन्होंने कहा, ये तो अपने पति से पूछिए जिसने इसे गर्भवती किया है। आपका पति 2 दिन पहले घर से निकलकर होटल में रुक जाता था और इसे वहीं बुला लेता था। रिग से लौटते समय भी यही नाटक खेला जाता था। और तो और इन दोनों को बच्चे से भी शर्म नहीं थी। फिर संध्या का पति बोला, और आपने भी ख्याल नहीं रखा। अब इसकी करिस्तानी हम और हमारा बच्चा जिंदगी भर भुगतेंगे। और तो और मैं बहुत खुश था कि मेरे बच्चे का साथी आ रहा है, लेकिन इसने कहा बच्चा इस नराधम का है। रोहिणी का पति लाल पीला होता हुआ रोहिणी को डपटते हुए घर चलने को बोलने लगा। रोहिणी घर आ गई और पति से बोलना बंद कर दिया। उसे अपने अजन्मे बच्चे का ख्याल था। बहुत दिन जब रोहिणी ने बात नहीं किया तो रोहिणी के पति ने खिड़की से कूदकर जान देने की धमकी दी और खिड़की पर चढ़कर कूदने का नाटक करने लगा। रोहिणी की माँ और भाई आए थे, क्योंकि रोहिणी की ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल कर सके। अपने जीजाजी को खिड़की से कूदते देखकर सुनील, रोहिणी के भाई, ने बहुत रोका, पर रोहिणी ने कहा,
तुम हटो सुनील, कूदने दो। जो आदमी इतना गिरा हुआ हो उसका मर जाना ही ठीक। मैं अपने 3 बच्चों के साथ जी लूंगी, ये कहकर वह अपने कमरे में बंद हो गई। उसका पति काहे को कूदता, वह तो उसे डराने के लिए गिदड़बकी दे रहा था। रोहिणी ने अगले ही दिन एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब बच्चे बड़े हो गए थे, पढ़ने में होशियार थे। वहीं संध्या का पति भयंकर शराबी बन गया था, बेटा भी आवारा ही निकला। और उसकी प्रिय सखी कभी सड़कों पर चलते चलते रोना शुरू कर देती, कभी हंसती कभी रोती। रोहिणी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आ गई। सही कहती थी अम्मा, अपना कर्मफल सबको यही भुगतना पड़ता है, और संध्या वही भुगत रही थी।